ठीक है। तो देखिए लास्ट क्लास में जो मैंने डिविजिबिलिटी रिमाइंडर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसमें एक पार्ट रह गया था, तो पहले उसको बचा हुआ पूरा कर लेते हैं, है ना, रिमाइंडर थ्योरम पे। मैंने एक तो पहले आपको वो केस बताया था जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन हो, तो कैंसिल करने के बाद जब रिमाइंडर निकालेंगे तो जिस टर्म से दोनों कैंसिल किया है उससे लास्ट में मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। एक मैंने वो बताया था। दूसरा ये बताया था कि अगर बेस एक कम या एक ज्यादा है, जिस नंबर से डिवाइड करना उसके मल्टीपल से, तो उसको निगेटिव रिमाइंडर से डायरेक्ट सॉल्व करें। और एक पावर साइकिल बताया था। चौथा केस एक नंबर सिस्टम का बड़ा अच्छा रिजल्ट है जिसको यूज करके ना क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व जाते हैं। थोड़ा सा पहले 5 मिनट 7 मिनट इसका पहले कंस्ट्रक्शन सुन लें, उसके बाद मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे क्वेश्चन अप्लाई करना है। तो जैसे ना कोई भी नेचुरल नंबर मतलब ये सेट 1 हो 2 हो 3, ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर आपको दे रखा है तो ये होता है कि नेचुरल नंबर को मैं प्राइम के पावर्स में लिख सकता हूँ हमेशा। ये फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं एक तरह से। बस आप इतना जान लें कि नेचुरल नंबर को हम पावर के प्राइम नंबर के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 100, तो 100 को मैंने 2 से कट किया, यहाँ 50 आ गया, फिर 5 से कैंसिल किया, ये 10 आ गया, अभी भी कैंसिल होगा, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो इसमें 2 बार 5 आ रहा है और 2 बार 2 आ रहा है, तो मैं 100 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो हर एक नेचुरल नंबर को मैं प्राइम नंबर के पावर पे लिख सकता हूँ। जैसे 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 0। 7 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 में पावर 1। ठीक है, 49 है, 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर। तो हर नेचुरल नंबर को ये जो पी क्यू आर होते हैं ना वो प्राइम है। पावर इसका प्राइम हो जरूरी नहीं है, पी क्यू आर जितने भी फैक्टर हैं आर प्राइम्स। तो ये एक बेसिक रिजल्ट है कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम प्राइम नंबर के पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला, हालांकि फार्मूला अभी तक मैंने आपको किसी क्लास में यूज नहीं किया है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको पहले समझ लें क्या होता है। ये कहता है कि फाई ऑफ एन, आइलर फाई फंक्शन होता है। फाई ऑफ एन होता है एन इंटू, इसके कई एडवांटेज है इस फार्मूले के, अभी आपको कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा। 1 माइनस 1 बाई क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई आर एंड सो ऑन। अगर ये जैसे पी क्यू आर 3 है तो ये फैक्टर पी क्यू आर 3 तक चलेगा, 4 होते तो एक और आ जाता, 2 होंगे तो 2 तक चलेगा। ये फाई एन हम पहले किसी भी नंबर का कंप्यूट करते हैं। तो फाई एन जब कंप्यूट करेंगे तो जैसे मैं कहूं कि फाई ऑफ 100 क्या होगा, फाई ऑफ 100 क्या होगा, तो हम 100 को मैंने लिख दिया। पहले 100 को आप लिखेंगे, 100 को लिखूंगा मैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो देखिए ये इस फार्मूले में ना एन यूज हो रहा है, पी यूज हो रहा है, क्यू यूज हो रहा है, कहीं भी पावर ए बी सी यूज नहीं हो रहा। तो पी यहाँ 2 हो गया और यहाँ क्यू 5 हो गया। तो इस एन की वैल्यू 100 जिसका निकालते हैं उसको लिख दिया 100 इंटू 1, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, 1 माइनस 1 अपॉन पी का मतलब 2 हो गया, और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 5। तो ये हो गया 100, और 1 में से हाफ घटाएंगे तो हाफ, और 1 माइनस 4 1 बाई 5, 5 में से एक हिस्सा घटा दिया तो 4 हिस्सा बच गया, 4 बाई 5। ठीक है ना। तो अब देखिए 2 5 ज़ा 10, एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 4 ज़ा 40। तो 5 ऑफ 100 कितना आ गया, 40। 5 ऑफ 100 आ गया 40। उसी तरह कोई दूसरा, पहले जरा दो चार कंप्यूट कर लेते, फिर मैं बताऊंगा क्यों कंप्यूट करा रहा हूँ। एक ऐसा रिजल्ट, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट पढ़ेंगे जिससे डायरेक्ट आंसर कंप्यूट करने का टेक्निक मैं बताऊंगा। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, बस ये एक फार्मूला, इससे ज्यादा कोई फार्मूला में कोई यूज नहीं करना है। एक तो नेचुरल नंबर को हम प्राइम के पावर्स में लिख सकते हैं, दूसरा ये फार्मूला यूज करूंगा, बस ये हो गया। और तीसरा रिजल्ट मैं अभी मैं लिखूंगा, जैसे 5 ऑफ मुझे 10 निकालना है, 10 कंप्यूट करना, 5 ऑफ 10 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 को मैं लिखूंगा, सबसे पहले आप प्राइम के पावर में लिख दें, तो एक ही 2 और 5 दो प्राइम है, तो इस फार्मूले में n की जगह 10 रखेंगे, p की जगह 2 और q की जगह 5, क्योंकि दो प्राइम आ गया 2 और 5। तो 5 ऑफ 10 जो हो गया, 5 ऑफ 10 जो हो गया, ये हो गया 10 इंटू पहला ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 2 और इंटू 1 माइनस 1 बाई 5। तो ये हो गया 10 इंटू 1 में से हाफ घटाया हाफ, और यहाँ हो गया 4 बाई 5। तो 5 2 ज़ा 10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4। तो हमने देखा 5 ऑफ 10 4 आया, 5 ऑफ 100 40 आ गया। जैसे मुझे 5 ऑफ 25 कंप्यूट करना हो, अगर मुझे 5 ऑफ 25 कंप्यूट करना हो, तो उसको पहले कोई भी नंबर दे रखा हो ना, सबसे पहले आप उसको प्राइम के पावर में लिखेंगे, 5 स्क्वायर हो गया। अब मुझे 5 ऑफ 25 कंप्यूट करना हो, तो फार्मूला कहता है कि 5 ऑफ n जो होता है वो होता है n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p इंटू
1 माइनस 1 अपॉन क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आर, और जितने भी प्राइम फैक्टर, यहाँ 2 फैक्टर है तो इस साइकिल से 2 तक आके रुक जाएगा, यहाँ यहीं तक रुकेगा। इसी सिंगल फैक्टर है ना, तो एक बस यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। तो जिस नंबर का 5 कंप्यूट करना उसे 25 लिखा, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक प्राइम 5 है, ये लिख दिया। अब सॉल्व कर लिया होगा 25, और 1 में से वो एक पार्ट घटा दिया तो 4 पार्ट बच गया, 4/5 लिख दिया। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो 20 आ गया। तो 5 ऑफ 25 क्या हो गया, 20 आ गया। उसी तरह प्राइम नंबर का देखेंगे तो 5 ऑफ 7 जो होता है वो 6 हो जाएगा। 5 ऑफ से 11 जो होगा वो 10 आ जाएगा। कैसे, देखिए 7 का अगर निकालना, 7 को मैं लिखूंगा 7 पावर 1, फार्मूला कहता है 5 ऑफ 7 निकालना है, तो मैं 7 यहाँ ना n, जिसका यहाँ जो n है वही n होना चाहिए, यहाँ 7 है तो यहाँ 7, और 1 माइनस 1 अपॉन 7, तो 1 माइनस 1 अपॉन 7, तो ये हो गया 7 इंटू, और 7 में से एक हिस्सा घटा दिया तो कितना बच गया, 6 पार्ट। 7 7 कैंसिल किया गया 6। इन जनरल याद रखें, अगर प्राइम p प्राइम है तो 5 ऑफ p जो होता है p माइनस 1, p माइनस 1 इफ p इज प्राइम, सिंपली एक कम हो जाता है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर प्राइम है तो एक सिंपली कम हो जाता है। जैसे देखें यहाँ 7 प्राइम था तो 5 ऑफ 7 क्या हो गया, 6, 5 ऑफ 11 क्या हो गया, 10। तो पहले जिस नंबर से डिवाइड करना हम उसका 5 कंप्यूट, क्यों 5 कंप्यूट करेंगे, एक बहुत अच्छा रिजल्ट है कि a टू द पावर 5 ऑफ n when divided by n gives remainder 1। बस इस बॉक्स रिजल्ट को हमें यूज करना है, where HCF of हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्रोवाइडेड a n का 1 होना चाहिए। इस रिजल्ट से हम देखेंगे अभी जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो डायरेक्ट इससे सॉल्व हो जाएंगे। क्या करना है कि जिससे डिवाइड करना है, जिस मान लें n से मुझे डिवाइड करना है, तो पहले n का हम 5n का कंप्यूट कर लेंगे, 5 ऑफ n, तो ये बेस हो गया। कहने का मतलब कि a टू दी पावर 5n को अगर मैं n से डिवाइड करूं रिमाइंडर 1, तो ये जो 5n जो पावर ना, कितना पावर पे ये 1 आ जाएगा, तो जो हम कैलकुलेट करने में मेरा टाइम लगता है वो डायरेक्ट यहां से आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूं तो आप लोग समझ में आएगा। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है 5 टू दी पावर n वाला। अभी क्वेश्चन में अप्लाई ऐसा करता हूं, जैसे मैं अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, अगर आप लोग जैसे मैं कहूं कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन, वॉइस आ रही है ना, वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर, आ रही है। व्हेन 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 7। एक छोटे से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पहले समझने के लिए, ठीक है? तो वैसे तो मुझे मालूम है कि छोटा नंबर है, मैं यहाँ पे आसानी से कंप्यूट कर लूंगा, लेकिन अगर मैं इसी 3 टू द पावर 6 को ना 3 टू द पावर 66 कर दूं, तो अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो हम पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट जिस नंबर से डिवाइड करना है उसका हम 5 कंप्यूट करेंगे। तो पहले हम 5 ऑफ 7, 5 ऑफ 7 कितना होता है, अभी कराया था 6 होगा ना। अब रिजल्ट क्या कहता है कि a टू द पावर 5n डिवाइडेड बाय n गिव्स रिमाइंडर 1। ये ट्रिपल साइन में रिमाइंडर यूज कर रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को लेक्चर में रिमाइंडर के लिए। तो a बेस इसका 3 है, 3 टू द पावर, और 5 ऑफ n आ गया 6, पावर 6 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 7। ये रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, हालांकि इसको चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिमाइंडर हमेशा 1 है। कैसे, देखिए 3 टू द पावर 6 को मैं लिखूंगा ना 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, या डायरेक्ट भी टेबल पढ़ सकते हैं, डिवाइडेड बाय 7 है। तो रिमाइंडर पे मल्टीप्लाई करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 स्क्वायर 9 होगा, 9 को 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर 2, यहाँ पे भी 9 होगा 3 स्क्वायर, तो ये रिमाइंडर 2 और 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 अभी भी 7 से ज्यादा है, 8 को 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है ना। अब ये जो 5 ऑफ 7 जो 6 आया, इस 6 के हम यहाँ जो पावर है इसमें टेबल पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे 3 टू द पावर 6 कॉमन ले लेंगे, 6 से 66 में टेबल पढ़ें, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे मालूम है कि 3 टू द पावर 6 को मैं 7 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 टू द पावर 6 का 11 का क्या मतलब होता है कि 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 6 11 टाइम्स, यही तो मतलब होता है 3 टू द पावर 6, इसको अगर 11 टाइम्स एक बार डिवाइड करने पे 3 टू द पावर 6 को 7 से रिमाइंडर 1 आ गया, तो इसको भी डिवाइड करना रिमाइंडर 1, यहाँ पे भी डिवाइड कर रिमाइंडर 1, हर जगह रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1।
और ऑलरेडी यहाँ पे HCF 37 का देखिए, बेस जो 3 है और ये 7, ऑलरेडी HCF 37 का 1 है। हाईएस्ट कॉमन क्या है 37 में, कितना है 1। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले सुने, 2-3 क्वेश्चन सुनेंगे तो आपको समझ में मैं क्या करना चाह रहा हूं। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 raised to the power 50 is divided by 17, है ना। तो पहला स्टेप क्या होगा, फाइव ऑफ क्या निकाल, जिस नंबर से डिवाइड करते हो 17 प्राइम नंबर, तो एग्जैक्टली एक कम हो जाएगा। अब 16 से हम इसमें टेबल पढ़ेंगे, 5 ऑफ 16 से डिवाइड कर देंगे, 3 पे पावर 16 कॉमन ले लें और 50 में 16 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 16 3 जा 48, रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो 3 स्क्वायर बाहर हो गया। यहां तक तो किसी को दिक्कत तो नहीं है ये स्टेप? नो सर। हाँ, तो 3 टू दी पावर 6, कोई भी स्टेप नहीं क्लियर होगा पूछ लेंगे, रोक देंगे मुझे वहीं पे। 3 टू दी पावर 16, 16 से हमेशा 2-3-4 क्वेश्चन कर ले, समझ आएगा मुझे क्या बार बार कर रहा हूँ। 3 टू दी पावर 16, 3 इंटू 3 स्क्वायर अलग कर दिया। अब मेरे पास रिजल्ट क्या है कि a टू दी पावर 5n डिवाइडेड बाई n गिव्स रिमाइंडर 1। ये यूलर का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आपका कैलकुलेशन टाइम बचेगा। तो 3 यहाँ बेस a की जगह 3 है, डिवाइड मुझे 17 से करना और 17 का 5 16 यहाँ ऊपर रख दिया, ये रिमाइंडर 1 आएगा। मेरे पास ये रिजल्ट है कि 3 टू दी पावर 16 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1, तो 3 टू दी पावर 16 चाहे जितनी बार है, पहला वाला ब्रैकेट तो सिंपली 1 आ जाएगा, सिर्फ सॉल्व इसको करना पड़ेगा। 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 9 ऑलरेडी 16 से छोटा है, तो 16 जब 17 से डिवाइड कर, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी 0 1 से लेके 16 तक होगा और उनके बीच में 9 आ गया, तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया 9। ये जो डिवाइड करने में पहला बॉक्स आएगा ना 3 पे पावर 16 और 3 पे पावर 16 का, ये तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। 3 टू दी पावर 16 वाला यहां तो सोचना नहीं, जो बचा बस उसको सॉल्व करना है। ओके सर। मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में दिखने में टफ लगेगा, लेकिन जब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। बीच में नेटवर्क वो हुआ था तो मुझे लगा कहीं ऐसा नहीं कट गया। दूसरा क्वेश्चन सुने, जैसे मैं कहूं कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन 17, थोड़ा सा और टफ करते हैं, 17 रेज टू द पावर 283 डिवाइडेड बाई 29। अब यहां क्या है ना कि देखिए, जो इसका बेस है 17, ये 29 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा नहीं है, और 29 में 17 घटाएंगे भी तब भी नंबर बड़ा बचेगा बेस। तो यहाँ पे ये शायद आया हुआ क्वेश्चन है जहां तक मुझे मालूम। इसमें ऑप्शन में A 21 रख देता हूँ, B जो है 12। एक बार जरा खुद से सब लोग सॉल्व करें, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को उसी मेथड से ट्राई करें, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे, मैं करेक्शन करा रहा हूँ। 17 रेज टू द पावर 283 डिवाइडेड बाई 29। really felt like the second home. 29 कैसा नंबर, प्राइम है 29? यस सर। प्राइम है, तो 5 ऑफ 29 28 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, पहले ट्राई करें फिर बताता हूं। मैंने 3 ऑप्शन दिए, चौथा ऑप्शन मेरे पास नहीं, देखते हैं कुछ और बना लेंगे। चौथा ऑप्शन 0 कर दिया, चले ले लेते हैं इसमें। तो मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूं, देखें सब लोग। मैंने क्या किया कि जिस नंबर को डिवाइड सर 0, चले भी देखते हैं क्या आएगा ना। 5 ऑफ 29 कितना हो गया 28। अच्छा, HCF देखें, HCF A और N का,
ए की जगह 17 है और यहाँ पे 29 है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, मैक्सिमम कॉमन नंबर 1 है। 1 है तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर सकता हूँ, a टू द पावर 5 ऑफ n डिवाइडेड बाई n गिव्स रिमाइंडर 1। ये बॉक्स रिजल्ट से है। तो अब ये जो 28 आया ना, उससे इसके पावर में पहले टेबल पढ़ देना है। तो 17 टू द पावर 28 कॉमन ले लें। 28 10 are 280, 28 10 are 280, 3 बच गया, तो उसको 17 क्यूब अलग कर लें। अब क्वेश्चन ये हो गया, इसको मुझे 29 से डिवाइड करना है, फाइनली ये बच गया। तो देखिए, जब यहाँ पे a की जगह 17 है और n जो है वो 29 है, 5 ऑफ n 29 का होता है 28, 17 टू द पावर 28 को मैं 29 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो इस बॉक्स रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज करते हैं, 17 टू द पावर 28 और 17 28 को जब 29 से रिमाइंडर 1 आया तो 10 टाइम्स होगा तब भी रिमाइंडर 1 होगा, तो पहला वाला तो हमेशा 1 हो जाएगा। इस पे अब सोचना नहीं, सिर्फ अब आपको सवाल इसको सॉल्व करना है। 17 क्यूब डिवाइडेड बाई 29। अब ये जो बच गया ना, जो सॉल्व करना है 17 क्यूब, आप इसको भी चाहे तो छोटा कर सकते हैं। जैसे 17 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 17 इंटू 17, ये हो गया। ये बताए कि अगर आप निगेटिव रिमाइंडर बताया था कि 29 से डिवाइड करना है, तो 29 को अगर 0 एज्यूम कर लिया तो 17 इससे कितना यूनिट पीछे है, 12 यूनिट, -12 यूनिट। 17 को मैं लिख सकता ना, 29 में से 17 घटाएं कितना आ जाएगा, जी 17 सर। -29 -12, इससे माइनस साइन मतलब इसके पीछे है, तो 17 की जगह मैं लिख सकता हूँ, हालांकि आप तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड डायरेक्ट आंसर निकाल सकते, मैं सिर्फ सब सिखाने के लिए कि -12 लिख दिया, यहाँ पे भी -12 लिख दिया और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, -12। 12 12 का कितना होता है, 144, 144 इंटू -12, ठीक है। अब ये बताएं कि 29 144 से डिवाइड करें कितना आएगा, मतलब इससे भी आंसर आ जाए, या आप यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 17 इंटू 17 निकालने के बाद आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए करें कैलकुलेशन, कितना आएगा बताएं। अब ये अब क्वेश्चन आगे सिर्फ इतने पे रुक गया। ट्वेंटी नाइन फोर का कितना होगा, सर 116। 116, तो 28 बच गया रिमाइंडर ना, हाँ 28 रिमाइंडर बच गया। 116 टाइम्स कंप्लीट हो गया तो 28 रिमाइंडर हो गया, यहाँ 28 इंटू -12। अब ये बताए 28 तो 29 से कितना पीछे है, 1 यूनिट पीछे है, तो मैं 28 को लिख सकता हूँ -1, -1 इंटू -12, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 12। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर मल्टीप्लाई करें या 17 इंटू 17 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 29 से डिवाइड करके आंसर लें, हर तरह से आंसर वही आएगा। मैं सिर्फ सिखाने के लिए मैंने नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व किया। ये जो क्वेश्चन 17 पे पावर 283 था, ये फाइनली क्या बचा, 17 का क्यूब, इसको 29 से डिवाइड करके ये जो रिमाइंडर होगा वही आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आता तक? यस सर, आ गया। After coming here, meeting sir, we are so friendly. He's like, चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, खुद से सब लोग करें। मैं फ्रेम करता हूँ, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा नंबर ऑफ जीरोस फिर पढ़ा दूंगा, कंप्यूट कैसे करते हैं, फिर मेल डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, जैसे लास्ट क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था तो मैं उसका डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट बताना जरूरी। जो इससे पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, जरा उसको भी इस मेथड से करते हैं। ऐसा करते हैं कि 3 टू द पावर 66 हो गया। अच्छा चलिए ये आप लोग खुद से सॉल्व करें, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 64 डिवाइडेड बाई 17। हाँ ये निकाल, यहाँ रिमाइंडर निकाल, 17 कह रहा हूँ, 7 कर दें इसको। ये पिछले क्लास में मैंने कराया था, मैं चाह रहा हूँ आप लोग इस मेथड से करें जो अभी कराया है, उसी क्वेश्चन को। 5 ऑफ 7 6 होता है, हो सकता है आंसर आप बहुत से लोगों को दिख गया हो, क्या आंसर होगा। 6 से इसके पावर में डिवाइड कर दें,
ये रिजल्ट कहता है a टू द पावर 5n डिवाइडेड बाय n गिव्स रिमाइंडर 1। a यहाँ पे बेस हो गया 2, डिवाइड करना मुझे 7 से, पावर हो गया 6। 2 टू द पावर 6 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आएगा, चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ये पहला वाला बॉक्स हमेशा 1 आएगा, तो हम 6 है ना, 5 ऑफ 7 6 आया, इससे इसके पावर में डिवाइड कर देंगे 64 में। 2 टू द पावर 6 कॉमन ले लिया, 6 10 जा 60, 10 हो गया, 4 बच गया रिमाइंडर, 2 पे पावर 4 अलग कर लिया। देखिए 2 पे पावर 1, जब 2 टू द पावर 6 को डिवाइड रिमाइंडर 7 से रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 2 टू द पावर 6 कितनी भी बार हो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो पहला बॉक्स पे तो सोचना ही नहीं, डायरेक्ट ये 1 हो जाएगा, सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है। 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 कितना होता है, या तो 2 क्यूब, इसको 16 लिख लें। 16 को जब 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 2। उसमें पावर साइकिल से भी पिछले क्लास में कराया था, तो यही आंसर आया था। आपके यहाँ जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन एक आप लोग क्वेश्चन करें, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 10 टू द पावर 10 इज डिवाइडेड बाय 7। चलें खुद से सॉल्व करें। सब लोग ट्राई करें, आंसर बताएं कितना आएगा। And basic sir made us so basic sir made us so friendly. Like he's like our family member only. Like he's my elder brother to me. Different from different like other institutes. I think different connection. इन्होंने भारत का मेड आया आंसर किसी का? देखिए 5 ऑफ 7 कितना आ गया, 6 से यहाँ पे। अच्छा पहले जब भी ना ये बेस अगर इससे ज्यादा हो तो डिवाइड कर छोटा कर दिया करें। ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट हो गया 3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर वही आएगा। तो 3 और 7 का एचसीएफ 1 है, 3 7 का एचसीएफ कितना है, 1। तो मैं इस रिजल्ट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, a टू द पावर 5n डिवाइडेड बाय n गिव्स रिमाइंडर 1। तो डिवाइड मुझे 7 से करना है, 7 का 5 6 है, हाँ 1 आंसर है, 1 आ गया ना, गुड। 3 टू द पावर 6 ये 1 आएगा। सर एक डाउट है, 3 टू द पावर 10 कैसे हो गया, ये 10 टू द पावर 10 से? एक्चुअली बेस ना जैसे 10 है ना, 10 7 से 3 यूनिट ज्यादा है ना, तो जब भी इससे ज्यादा तो डिवाइड करके छोटा कर लिया करे, जो रिमाइंडर है वो लिख दिया करे, आंसर वही आएगा। ओके सर। जैसे 7 से 3 यूनिट 10 ज्यादा है ना, इसका बेस 10 है, 10 3, तो इसको और छोटा कर लिया करें, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सर मेरा सवाल ये है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो इस वाले मेथड से ही होंगे, जो पीछे वाले मेथड से नहीं होंगे, ऐसा भी है क्या? नहीं, इस मेथड से तो सारे के सारे हो जाएंगे, चाहे पीछे के जो तीनों करा वो भी हो जाएंगे। और अगर इस मेथड से नहीं करना चाहे, उन्हीं मेथड से करना चाहे जो पीछे कराए, मतलब फिर वही ये तीनों केसेस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जो पीछे कराया है। अभी ये सब पीछे तीनों केसेस सीखे, अब ये वाला जो है ना, हाँ मतलब ये उसकी वजह थी ना, जैसे एक होता है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मुझे दिख रहा है कि 1 - 1 का डिफरेंस है बेस से, तो मैं डायरेक्ट आंसर दूं, मैं क्यों इतना कंप्यूटेशन करूं। जैसे ये क्वेश्चन आपके ना आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे,
तो पूछा है कि अगर आज मंडे है तो आज के 10 टू द पावर 10 ईयर्स बाद कौन सा दिन होगा? एग्जैक्टली 2024 या 23 का क्वेश्चन है। तो बेसिकली वो क्वेश्चन दिया तो कैलेंडर में था, लेकिन वो फाइनली क्या है, रिमाइंडर निकालना, क्योंकि वीक 7 पे रिपीट होता है। तो वो क्वेश्चन मतलब 2 in 1 हो गया, एक तरह से आपको रिमाइंडर का भी क्वेश्चन कवर कर दिया और कैलेंडर भी, दोनों मिक्स करके दे दिया। आप 23 या 24 का सीसेट का पेपर देखेंगे, 23 में आया है शायद, या 24 में होगा, यही डेटा यही है, बस वो कैलेंडर में आया हुआ है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 7 है, तो मेरे पास हो गया कि इस 5 of 7 6 हो गया, तो 6 से इसमें हम डिवाइड कर दें, तो 6 1 जा 6 इंटू 3 पे पावर 4 अलग हो गया। तो 3 पे पावर 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड रिमाइंडर 1, तो पहला वाला तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब बचा 3 पे पावर 4 को सॉल्व करना, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख लिया। 3 स्क्वायर होता 9, 9 7 से 2 यूनिट ज्यादा, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना हो गया 4। तो 4 दिन बाद जो होगा, मंडे करा जाए आज से 4 दिन बाद। तो इस क्वेश्चन से आप डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, ठीक है? डाउट तो नहीं कोई? नो सर। Like she even said that the gap we feel between us and our family is filled over by this institute. चलो, अब जरा कुछ काउंटिंग के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जो मेरा गेस है कि आना चाहिए इस तरह क्वेश्चंस। या पहले आप लोगों को ना तो नंबर ऑफ जीरोज ही पढ़ा दूं, नंबर ऑफ जीरोज पढ़ा दूं, फिर डिविजिबिलिटी, उसके बाद जो है इसमें 3-4 टॉपिक ना पहले मैं ये कवर कर लूं, फिर बचे टॉपिक में टाइम मुझे नहीं लगता। ये जो है ना स्टार्टिंग में, इसलिए मैं नंबर सिस्टम का जो टफ टॉपिक है वो पहले आपको करा दूं। कुछ वक्त दिखने में टफ लगेगा, जहां कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से शुरू करेंगे, बाद में बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ा दूं आपको? नंबर ऑफ जीरोस कंप्यूट करना या पहले ये करा दूं? चलिए नंबर ऑफ, या आपको ऐसा करते हैं डिविजिबिलिटी बाई, क्योंकि डिविजिबिलिटी पहले पढ़ा देता हूँ। डिविजिबिलिटी पे ना क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जीरोस नंबर ऑफ जीरोस पे तो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, डिविजिबिलिटी में जो क्वेश्चन है वो ज्यादा है, तो मैं पहले डिविजिबिलिटी कराता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ तक ये ना क्लियर हो गया, पहले इतना मैंने करा दिया है, इस पे आप क्वेश्चंस लगाएंगे, पहले बार बार इन लेक्चर्स को देखकर क्वेश्चंस पहले जितना मैंने कराया इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद सेकंड राउंड में जो है कोई भी एक बुक उठा लें, पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है, उसी से आपको सही एग्जैक्ट आइडिया लगेगा क्या मुझे पढ़ना है। चलिए नया टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स करा दें, तो डिविजिबिलिटी के बाद मैं रिमाइंडर कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं डालता हूं टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स, और कहां से आया था कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। यहां से क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ हर बार सी सेट में आ रहा है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में ये है कि जैसे मान लें मैं 37 को मैं 5 से डिवाइड करूं, तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 2, मतलब ये वही हो गया कि 37 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 7 जा 35 यहाँ पे घटा दिया यहाँ से, तो ये रिमाइंडर आ गया 2, तो 2 रिमाइंडर को मैंने यहाँ लिख दिया, जितनी बार डिवीजन होगा, और 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 37 को, 37/5 गिव्स रिमाइंडर 2। और अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता, जैसे मान ले 30 होता, 30 में मैं अगर 5 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना हो जाता 6, 5 6 सॉरी रिमाइंडर हो जाता 0, रिमाइंडर कितना जाता 0। तो कोई नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसका वो रिमाइंडर कितना देगा 0, रिमाइंडर उसके इसमें 0 आएगा। और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं तो कोई नॉन जीरो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूं 37, तो ये यूनिट प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, तो 3 का प्लेस वैल्यू जो होता है वो 30 होता है, कहने का मतलब कि 3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। अगर मुझे 37 रुपीज जनरेट करने हो तो मेरे पास 10-10 के 3 नोट होने चाहिए और एक के 7 कॉइन, तो 37 रुपीज आ गया। तो ये सिंबलिक फॉर्म है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये होता है, क्या कहते हैं कि प्लेस वैल्यू 3 की प्लेस वैल्यू 30 और 7 की प्लेस वैल्यू 1 है। ये जो प्लेस है 3, ये एक्चुअली 10 के इक्विवेलेंट है, मतलब ये 3 नहीं है, ये 10-10 के 3 नोट है, 10-10 के 3 अमाउंट है। तो 10-10 के 3 अमाउंट कितना होगा 30 होगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू 30 कहलाती है। या जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, तो जैसे 3 की प्लेस वैल्यू निकलनी है तो इसके सामने 3 लिख दिया और बाद में जितने डिजिट वहां 0 बैठा देते हैं,
30, ठीक है ना, इस तरह प्लेस वैल्यू निकालते हैं। जैसे 528 है, 528 अगर आपसे कोई पूछे 5 का प्लेस वैल्यू कितना है तो कहेंगे 5, उसके बाद 2 0 है 0, ये 5 नहीं, ये 100 के 5 है, तो टोटल 500 हो गए, ये इसका प्लेस वैल्यू कहलाता है। तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो आपके प्रीवियस पेपर देखें उठाकर, तो आपके जो क्वेश्चन वो एक्सपेंशन पे बहुत आता है। जैसे कोई 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, तो एक्स का प्लेस वैल्यू 10 होता है, तो मतलब 10x हो गया प्लस वाई। इसको इस तरह इक्वलिटी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट में सिंबलिक फॉर्म है, लेफ्ट में ये सिंबलिक फॉर्म है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 10x प्लस वाई। जैसे कोई 2 डिजिट नंबर होता है b इंटू बी, 2 डिजिट नंबर है b और a, हर एक डिजिट 0 से 9 में है, तो इसको मैं लिखूंगा 10b प्लस a, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा 10b प्लस a। जैसे अभी लिखा था ना 35 का मतलब 10 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, तो यहाँ पे जो डिजिट होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जो होगा 1 से, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, 10 का मल्टीपल बढ़ाते जाएंगे। जैसे अगर मेरे पास एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड को मैं क्या लिखूंगा बताएं आप लोग, 100x प्लस 10y जेड। ये एक्सपेंशन याद है ना, पूरा रोल इसी का होने वाला है, बहुत इजी है। तो कैलकुलेशन में हम कभी भी हम ये वैल्यू रखेंगे, ये नहीं रखा जाता, ये जो राइट साइड में वैल्यू इसको रखा जाता है एक्सपेंशन में। आपके प्रीवियस पेपर जितने क्वेश्चंस आए हैं सब इसी सॉल्व होंगे, और बहुत फेवरेट है सीसेट का, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि मैं 5 इंटू 5 इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूं या अलग अलग डिवाइड करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा। यहाँ 5 को मैं 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, इस 5 को मैंने 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, यहाँ भी इसको डिवाइड किया 5 से रिमाइंडर 2, 2 2 4 2 8, 8 अभी भी 3 से ज्यादा है, 3 2 6, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो या तो डायरेक्ट डिवीजन दे, अलग अलग करके देखे, या मल्टीप्लाई करके दे, और रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़े। उसी तरह सम में जैसे मान लें आपके पास है 31 प्लस 32, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो या तो आप 31 32 को ऐड कर दें, या 31 को 3 से डिवाइड कर 3 10 30, रिमाइंडर कितना आ गया 1, और 32 को अगर मैं 3 से डिवाइड रिमाइंडर 2, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 अभी को 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0। और अगर मैं 31 32 को डायरेक्ट ऐड कर दिया होता तो ये हो जाता 63 को 3 से डिवाइड करते, 3 2 6, 3 1 3, कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो आप मल्टीप्लाई अलग अलग करें या एक में करके डिवाइड करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रिमाइंडर निकालना हो तो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। है ना, बिल्कुल बेसिक है सब, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, लेकिन समझना जरूरी है। तो अब हम लोग, अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे मालूम कि बिना डिवीजन दिए कि कोई क्या प्रॉपर्टीज हैं कि हम 2 से डिविजिबिलिटी या 2 के पावर से डिविजिबिलिटी चेक करें, 3 या 3 के पावर से, 3 का पावर मतलब 3 टू द पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, तो 3 9 27 81, इन सब से डिविजिबिलिटी कैसे निकालेंगे। या 2 के पावर्स में जो आते हैं 2 1 2, 2 टू द पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 4 8 16, इनसे डिविजिबिलिटी। या 5 और 5 के पावर से डिविजिबिलिटी। तो जैसे मैं पहला केस उठाता हूं, पहले थोड़ा सा थ्योरी सुन ले, फिर मैं इसको बहुत आसान करने वाला हूं, लेकिन कम से कम लॉजिक मालूम होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2 के लिए हम कहते हैं ना कि लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो दैट हैज टू बी डिविजिबल बाई 2। बिना डिवीजन दिए अगर आपको पहचानना है तो लास्ट डिजिट सिर्फ चेक करें, लास्ट डिजिट बाई 2। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लें मेरे पास कोई नंबर दे रखा है 8 4 9 और 3 दे रखा है, मैं कहूँगा ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप सिर्फ लास्ट का एक डिजिट देखेंगे, अगर ये 2 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं, डिविजिबल होगा कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, हम कहेंगे नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। या अगर मेरे पास अब एक्चुअली ये रिजल्ट आया कहां से, हमें कैसे मालूम कि लास्ट का डिजिट ही देखना है। तो जैसे आपके पास कोई भी नंबर है ना, जैसे 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, तो मैं इसको ये तो सिंबलिक फॉर्म में इसको लिखूंगा 10x प्लस वाई। अब अगर मुझे इसे 2 से डिवाइड करना है तो देखिए x का मल्टीपल ये 10 है, 10 5 से 2 5 10, तो ये नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 2 का मल्टीपल है 10।
सारी डिविजिबिलिटी आके रुकेगी y पे। y क्या है इसका लास्ट डिजिट। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि जब तक y के बारे में मुझे नहीं मालूम मैं टोटल डिविजिबिलिटी नहीं बता सकता। ये x वाला तो डिवाइड होगा, इधर कुछ भी रख दें यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह अगर 3 डिजिट नंबर है, मान ली x y z है 3 डिजिट नंबर, तो मैं इसको लिखूंगा 100x प्लस 10y प्लस z, और मुझे इसे 2 से डिविजिबल देखना है। तो 2 देखिए 100x, इसमें 100 है, 250 से 100 ये पूरा डिविजिबल हो गया, ये रिमाइंडर 0 दे देगा। 2 5 10, ये टोटल डिविजिबिलिटी आके लास्ट डिजिट पे रुक गया। तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिप्लेस करते चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लास्ट डिजिट डिविजिबल है 2 से तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ये z है लिखा हुआ और ये नीचे 2 है। तो ये रिजल्ट हो गया। तो ये सारा एक्सपेंशन यहीं से आता है, जितने भी रिजल्ट है ना वो बेसिकली वो यहीं से आते हैं। अब जैसे मुझे डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करना हो, डिविजिबिलिटी बाय 4 से डिविजिबिलिटी देखना हो, तो 4 से डिविजिबिलिटी क्या करेंगे, जैसे कोई हम ऐसा करते हैं ना, अपने समझने के लिए कोई 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं ABCD, तो एक्सपेंशन फॉर्म इसको क्या लिखेंगे 1000A, यस सर, 100B, वेरी गुड, प्लस 10C, मुझे इसे 4 से डिवाइड करना है। देखिए ये ना 425 जा 100, 250 टाइम्स ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहाँ भी 425 जा 100, रिमाइंडर 0 हो गया। तो टोटल डिविजिबिलिटी आगे रुक गया 10C प्लस D, और 10C प्लस D किसके इक्विवेलेंट होता है, C और D 2 डिजिट नंबर होता है ना। तो 4 से इसका मतलब डिविजिबिलिटी देना हो तो लास्ट के 2 डिजिट पे डिपेंड करेगा, लास्ट के 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ओके सर। तो फाइनली क्या मिला, यहां से रिजल्ट क्या मिला कि a number is divisible, a number is divisible, number in the sense natural number, by 2 to the power n if last n digits are divisible by by 2 to the power n। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक मेरे पास ये आ गया। तो अब 2 to the power n का क्या मतलब है कि n की वैल्यू अगर हम 1 रखें, n इक्वल टू 1 में 2 to the power n 2 हो जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, n की वैल्यू 3 के लिए 2 क्यूब 8 हो जाएगा। तो 2 से 4 से 2 या 2 के पावर्स में आने वाले के लिए यहाँ n की वैल्यू 1 रखा तो लास्ट का 1 डिजिट चेक करेंगे, n की वैल्यू 2, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है तो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करते हैं। जैसे कोई नंबर है, मान लो मेरे पास दे रखा 464, मुझे चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। इधर कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट है, यहाँ मैं कुछ भी भर दूं, इधर 2 3 4 रख दूं, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखना है। तो लास्ट के 3 डिजिट काट के देखें, 8 5 जा 40 है ना, 4 यहाँ 6 बचा, 6 4 64, 8 8 जा 64। तो लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ना 2 3 4 4 6 4 ये डिविजिबल होगा 8 से, क्योंकि 8 किसके आता है, पावर साइकिल ऑफ 2। 2 to the power 1 2 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 2 पे पावर 4 16। 16 से डिविजिबिलिटी के हम लास्ट के 4 डिजिट चेक करते हैं। क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। तो हम मुझे 2 और 2 के पावर्स 3 3 के पावर्स 5 5 के पावर्स, पहले इतना कर लेते हैं, इस पे पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर रिमेनिंग करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ आपको एक रिजल्ट बता दिया कि 2 के पावर से डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है ना, डायरेक्ट में जंप करूंगा ना तो फिर वो आगे के जो क्वेश्चंस में दिक्कत होगी। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 5 25 125 625। फाइव के लिए कहते हैं कि लास्ट का डिजिट या तो 0 या 5 हो तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, यही कहते हैं ना लास्ट के डिजिट्स के लिए। तो इसको लेकिन जैसे आपको मैं ये कह दूं
कि कोई नंबर, जैसे कोई ऐसा कम करते कोई 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, पहले लॉजिक समझते हैं कहाँ से रिजल्ट आया, डी, सी, बी और ए लिख लेते हैं। तो इसको एक्सपेंशन फॉर्म में हम लिखेंगे 1000 डी, हाँ, प्लस 100 सी प्लस 10 प्लस ए। देखते रहेंगे कैलकुलेशन, है ना। अब अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो देखिए 5 का मल्टीपल है ये, तो ये पूरा नंबर तो रिमाइंडर 0 दे देगा। 5 25 20 जा 100, ये भी 0 आ जाएगा। 5 2 जा 10, ये भी 0 आ जाएगा। तो टोटल 5 से डिविजिबिलिटी आगे यूनिट प्लेस पर रुक गया। तो लास्ट का प्लेस अगर 0 या 5 हो तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 5 से। यूनिट 0 तो हर नंबर से डिविजिबल होता है ना। तो इसका मतलब 5 के डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट का एक डिजिट देखते हैं। अब अगर यहीं पे डिविजिबिलिटी बाय 25 देखना हो, डिविजिबिलिटी बाय 25, तो सेम एक्सप्रेशन लिखा था 1000 डी प्लस 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। देखिए 25 के लिए क्या करेंगे, 25 4 जा 100 होता है तो 40 टाइम्स ये भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 25 4 जा 100, ये भी 25 का मल्टीपल रिमाइंडर 0, लेकिन 10 25 का मल्टीपल नहीं है, तो इतना बच गया। और 10 बी प्लस ए ये क्या बताता है, ये कौन से 2 डिजिट बताता है, कौन सा, बी और ए। तो इसका मतलब टोटल डिविजिबिलिटी आके इसमें डी सी बी और ए, इसमें टोटल डिविजिबिलिटी आके लास्ट के 2 डिजिट पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको 25 से डिवाइड करना तो हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट किसी नंबर का 25 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा। डी सी के जगह चाहे कुछ भी रख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई भी नंबर हो। जैसे मैं कहूं कि मैं 5 7 3 5 2 4 और 5 0 रख दूं, ये रख दिया। अब मैं पूछूं कि ये नंबर 25 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अभी तो नंबर तो काफी बड़ा है, तो मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा। लास्ट के 2 डिजिट 50 जो है 25 से डिविजिबल, तो पूरा नंबर क्या है 25 से डिविजिबल। आगे समझ में? यस सर। तो जी सर। याद नहीं करना है, पहले एक बार थ्योरी सुन ले, उसके बाद ना फिर आपको, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आपके यहाँ बना रहे हैं ना वो एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। तो ये आपको कभी मान ले भूल गए तो, और ये एक्सपेंशन में बार बार करा रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस एक्सपेंशन पे आ रहे हैं। 125 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स should be divisible by 25। ठीक है, तो 5 के पावर 5 1 5 टू द पावर 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब था ना, तो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स। उसी तरह 5 पे पावर 4 मतलब 625 से डिविजिबिलिटी देखना है तो लास्ट 4 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट जो होंगे वो डिविजिबल होना चाहिए वो 625 से लास्ट 4 डिजिट्स। तो 5 टू द पावर n में यही है, 5 से देखना हो तो लास्ट का एक डिजिट वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए 125 से, 25 से लास्ट के 2 डिजिट 125 से लास्ट के 3 डिजिट 625 से देखना हो, क्योंकि 625 क्या होता है 5 टू द पावर 4, तो लास्ट के 4 डिजिट जो होना चाहिए वो अगर 625 से डिविजिबल तो पूरा नंबर से क्या होगा डिविजिबल। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट बचता है वो है डिविजिबिलिटी बाय 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3 ये बहुत यूनिक है, डिविजिबिलिटी बाय 3 और 3 के पावर से डिविजिबिलिटी बाय 3। तो इसमें क्या होगा कि 5 4 3 2 1 5, हम क्या देखते हैं डिजिट सम देखते हैं, डिजिट सम। इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दें, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5, ये क्या हो गया 15 15 5, तो ये आ गया 5 3 जा 15 कंप्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर 0 आ गया। तो डिजिट्स हम 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमेशा डिजिट सम चेक करते हैं, लास्ट डिजिट नहीं डिजिट सम, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे। ये कैसे आ गया देखिए, ऐसे समझे, जैसे मान लो कोई 3 डिजिट नंबर है मेरे पास A B C, तो मैं इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखूंगा 100A प्लस 10B प्लस C। इस 100A को मैं लिख सकता हूँ 99A प्लस A,
मान ले ए इस जैसा 99 है, उसी जैसा एक और है, टोटल जुड़ के 100 ए हो गया। 10b को मैं लिख सकता हूँ 9b प्लस b, और c वैसे रहने दे। ये अगर 3 से डिविजिबल है तो देखिए 99 तो 3 का मल्टीपल, तो ये रिमाइंडर 0 दे देगा। 9b 3 का मल्टीपल है, ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बच क्या गया, a बच गया, b बच गया और c। तो ये क्वेश्चन पूरा आके रुक गया कि अगर a b c ये तीनों अगर 3 से डिविजिबल हैं और a b c है क्या, इन तीनों डिजिट का सम, इन तीनों डिजिट का सम। तो यहां से बेसिकली वो रिजल्ट निकल के आता है कि जब भी मुझे 3 से डिविजिबिलिटी देखना हो या 3 के पावर से, 9 में भी यही करेंगे, तो 3 से देखने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उसी तरह 9, तो यहां से लिखा सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स टू बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। जबकि 2 और 5 के पावर साइकिल में क्या देखा था हमने, लास्ट का एंड डिजिट। यहां पे हम ये देखते हैं। ठीक है, तो 3 टू द पावर n का, 3 टू द पावर n के लिए लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा थ्योरी सुन ले, क्योंकि जब बाद में रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा सर ने ये जो चीजें बताई जरूरी था जानना, ताकि आपका डर दूर होगा। शुड बी डिविजिबल बाई, और ये एक्सपेंशन कोई क्लास 2-3 में पढ़ाते हैं, जो मैं उन्हें एक्सपेंड करके दिया है। जैसे मैं आपको कहूं कि मुझे डिविजिबिलिटी सपोज के 9 से देखना है, 9 से डिविजिबिलिटी बाई 9, इसके लिए डिजिट सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबिलिटी बाई 9। हम जैसे कोई नंबर दे दिया, कोई हम 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, डी सी बी और ए, इसका एक्सपेंशन लिख देंगे 1000 डी प्लस 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है। 1000 डी को मैं लिखूंगा। अच्छा, एक चीज और देखें कि अगर, चलिए इसी तरह डायरेक्ट कर लेते हैं, 999, 9 के मल्टीपल में 999 हो जाएगा, तो एक डी यहां से बच जाएगा, है ना। 1000 डी को मैं लिख सकता हूँ 999 डी प्लस डी, तो 999 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, सिर्फ एक डी बचेगा। 100 सी को मैं लिख सकता हूँ 99 सी प्लस सी, तो यहाँ से एक सी बच जाएगा, और बी प्लस ए। तो यहाँ से भी क्या आ गया कि सम ऑफ डिजिट हैज टू बी डिविजिबल 9। सारी डिविजिबिलिटी इस पे आके रुक गई। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब मेरे पास जो बचा है वो डिविजिबिलिटी बाय 11 है, डिविजिबिलिटी बाय ऐसे नंबर्स जो कि इनमें नहीं आते। लेकिन पहले क्या काम करते हैं हम, 3, 5, 7। अभी मैंने सिर्फ 2 और 2 के पावर साइकिल से डिविजिबिलिटी बताया है, 3 और 3 के पावर साइकिल से डिविजिबिलिटी बताया है। पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके यहाँ आए हुए हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इस पे बचा हुआ क्वेश्चन कराऊंगा। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब यहां से मैं कुछ स्टैंडर्ड डेटा तैयार करने जा रहा हूं। स्टैंडर्ड डेटा, हालांकि एक क्वेश्चन मैंने कराया था 2023 में, वो एज इट इज क्वेश्चन आ गया था, डेटा भी नहीं चेंज था। जैसे मैं आपसे कहूं कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट की, जैसे मान ले नंबर ए बी, अगर कोई नंबर 2 बार रिपीट हो गया तो ये किससे डिविजिबल होगा। उसी तरह जरा एक्सपेंड करके बताएं किससे डिविजिबल होगा ये नंबर। अगर सर 3 से, सर 3 से, अच्छा, और कोई? चलो मैं आपको पहले स्टैंडर्ड डेटा तैयार कराता हूं। देखिए, अगर मुझे इस नंबर को ना अगर लिखना हो तो यहाँ ये यूनिट प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, और ये 1000 प्लेस पे है। तो या तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करते चलो, यूनिट 10, 100, 1000, तो मैं 9 से भी होगा ना? हाँ, 9 से नहीं, 9 से नहीं होगा। हाँ, 9 से नहीं होगा। देख ले पहले एक बार, मैं इसको अगर लिखता तो इसको लिखता था, अगर एक्सपेंशन से पहले सीखते तो 1000 ए प्लस
100b, और ये 10 है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें, 10a प्लस यूनिट मतलब 1b। तो यहाँ 1000a एक जैसी चीजें एक में जोड़ते हैं, 10a और 1000a, ये हो गया 1010a है ना। ये 10 को इसके नीचे लिख के ऐड कर दिया, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 10a। और 100b में b ऐड कर दिया तो आ गया 111, 101b, 101b। 100 तो था, एक और आ गया, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से देखिए 1010, यहां से अब ये है ना हमारे पास क्या कॉमन है, ये 1010a हो गया और 101b हो गया। बताइए इसको और क्या लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं सर 101 इंटू 10, क्या 1010, सर 101 इंटू 10 ए में जो है तो उसको कर सकते हैं सर। हाँ, मैं यहां से ऐसा करते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए कॉमन ले लें। मुझे सिर्फ फैक्टर में चाहिए ना, तो इसको मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है 1010 और 101 में? 101 यहाँ पे 101 कॉमन हो जाएगा, 101। तो 101 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ से बच जाएगा 10a है ना, 101। ये तो क्लियर है ना, 10 है, और यहाँ से बच जाएगा b। डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को? नो सर। हाँ, ये 101 कॉमन हो गया। एक पहले समझा दूं, वैसे इसको और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका, और ये 10a प्लस b, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 10a प्लस b क्या डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ 2 डिजिट a और b बताता है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 101ab। तो इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ a और b क्या है, 101 एक फैक्टर हमेशा आ रहा है, 101 एक फैक्टर हमेशा आएगा। और 101 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 101 कैसा नंबर है? प्राइम है। अच्छा, प्राइम अभी आपको पढ़ाया नहीं है। मतलब इसमें एक फैक्टर क्या गया 101। ए बी तो चेंज होते रहेंगे, ए बी की जगह चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 कुछ भी हो, 101 इसका एक फैक्टर हमेशा है। हालांकि इसको हम इस तरह भी कर सकते थे कि ये जो नंबर है ना, ये और करके मैं लिख दे रहा हूं, ये जो नंबर है ए बी, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए बी। अब शॉर्ट कर लेते हैं, बार बार रिपीट होगा तो इस तरह नहीं लिखेंगे। हमने प्लेस वैल्यू इसका ए बी हो गया और इसके साथ ये 2 0 0 रख दिया, प्लस ये ए बी है, इसको ऐसे ही रहने दिया। तो यहां से ए बी कॉमन हो गया, तो यहां से आ गया ये 100 प्लस, और यहां से ए बी हो गया 1, तो यहां से हो गया ए बी और इंटू 101, वही चीज आ गया। ए बी तो चेंज होते रहेंगे, यहाँ पे डिजिट ए बी की जगह हम कुछ भी भर दें, जैसे हम यहाँ 2323 भर दें, या हम यहाँ पे 4747 भर दें, तो ये तो 23, ये तो ए बी की वैल्यू चेंज होते रहे, जो ये जो चेंज नहीं होगा वो होगा 101। तो अगर 2 डिजिट 4, ये 2 डिजिट का रिपीटेड पैटर्न है, तो वो नंबर ऑलवेज 101 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 101 ऑलवेज, 101 ऑलवेज। समझ में आ गया पहला क्वांटिटी? अभी मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट तैयार कर रहा हूं, फिर मैं दिखाता हूं प्रीवियस ईयर पेपर आपका कैसे सॉल्व होगा। आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर 2 डिजिट 2 बार रिपीटेड है तो वो 101 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। डाउट है किसी को यहाँ पे? नो सर। समझ में आया। अच्छा, ठीक है, एक आध रिजल्ट और लिखे, रुक जाए। चलिए दूसरा ऐसा करते हैं कि मैं, चलिए सीसेट 2023 का क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें एक नंबर था 3 बार रिपीटेड था, वहां XYZ लिखा था जो आपके पेपर में आया, ABC पूछा था किससे किससे ऑलवेज डिविजिबल होगा। ABC कोई भी नंबर जो 3 बार रिपीट हो, 3 डिजिट 2 बार रिपीट, 3 डिजिट 2 बार रिपीट, ABC जैसे मान लें 347 ये दे दिया जाए, पूछा जाए आपको ये ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो एक तो मैंने बताया ना कि डायरेक्ट आप पूरा इसको लिख के एक्सपेंड कर दें, उसमें टाइम लगता है। सबसे अच्छा है कि ये 3 का पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, तो इसका तीनों पैटर्न का प्लेस वैल्यू निकाल लें, ABC रहने दें, इसके सामने 3 डिजिट वहां 0 भर दें, प्लस ABC। मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखें जैसे ये नंबर था ना, ऐसे समझे 347 था, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 347 और इसके सामने 3 0 बढ़ा दिया और नीचे 347 लिख दिया,
और जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, 4 3 303 और बचा 7 4 3, वैसे उतर गया। लिख सकता हूँ नहीं इस तरह? जी सर। तो वही मैंने यहाँ किया कि ये जो ABC है, ABC लिख दिया, उसके सामने ये जो बचे 3 डिजिट पे 0 लगा दिया, प्लस ABC, क्योंकि 0 के नीचे अगर ABC ऐड करेंगे तो वही डिजिट वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। अब आप ABC कॉमन ले लें, तो ABC को पूरा एक यूनिट माने तो 1 और साथ पे 3 0, तो 1 0 0 0 प्लस यहाँ ABC पूरा कॉमन ले लिया, 1 बच गया। जी सर। ठीक है, तो ये क्या बच गया, यहां से हो गया ये ABC इंटू 1001 1001, और 1001 के जो फैक्टर होते हैं, देखिए 7 से भी डिविजिबल है, अभी 7 से डिविजिबिलिटी आपको नहीं कराया है। ये 1001 जो होता है वो 7 से भी डिविजिबल होता है, 11 से भी डिविजिबल होता है, 13 से भी डिविजिबल होता है, और खुद से तो डिविजिबल होता ही होता है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1001 7 से डिविजिबल, देखिए 7 से डिवाइड करके 7 1 जा 7, 3 बच गया 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 2 1 जा 21, 7 3 जा 21। उसी तरह 11 के लिए भी मैं प्रूफ कराऊंगा कि वो डिजिट एट ऑड पोजीशन माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन, वो या तो 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल। लेकिन 11 से आप डायरेक्ट डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। 11 9 जा 99, एक बच गया, 1 1 मिलके 11 11 जा 11, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे 1 जी सर। है ना, उसी तरह 13 से भी डिविजिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अगर 7 11 13 1 0 0 1 से डिविजिबल हो गया तो ये 7 11 या 77 से भी डिविजिबल होगा, है ना? जी सर। 7 और 13 मल्टीप्लाई करें, 7 13 91, 7 इस कॉम्बिनेशन से अगर 7 से डिविजिबल 13 से, तो 7 इंटू 13 से भी डिविजिबल होगा, 7 13 जान गया और 91, और 11 इंटू 13 कितना होता है 143। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये नंबर किससे किससे डिविजिबल है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, 11 से, 13 से, 1001 से, 77 से, 91 से, 143। उसमें जो ऑप्शन दे रखा था 77 91 143। तो मैंने एक स्टैंडर्ड डेटा तैयार कर दिया कि कभी भी कोई नंबर अगर 3 डिजिट नंबर 2 बार रिपीट है तो उसमें फैक्टर 1001 कॉमन आता है, और 1001 जो है वो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी। क्योंकि ये ABC जो है, यहां तो आप ये चेंज होता रहेगा ना, यहां तो आप डिजिट रिप्लेस कर, ये तो चेंज होता रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इससे तो ऑलवेज डिविजिबल होगा। यहां पे लिखा होगा ऑलवेज डिविजिबल बाई। आप 2023 का नेक्स्ट क्लास में पेपर सॉल्व करके रखेंगे, उसमें एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आया, यही पूछा था, XYZ कोई 6 डिजिट नंबर है जिसमें 3 डिजिट नंबर 2 बार रिपीटेड है, तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा। फैक्टर्स में ऑप्शन बना रखा है, डिविजिबल बाय 91 एंड 77, डिविजिबल बाय 77 91 एंड 143, इस तरह 4 ऑप्शन बना रखे। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन ही था वो, लेकिन मैं उसके लिए पहले थोड़ा डेटा तैयार कर लूं। फिर से देखिए, एक और क्वेश्चन लिखें। अभी तो मैंने 2 डिजिट नंबर 2 बार रिपीट हो रखा, 3 डिजिट नंबर 2 बार रिपीट है, उसको देखा हो गया। अब मेरे पास कोई 6 डिजिट नंबर है जिसमें 2 डिजिट 2 बार रिपीट है, A B। तो क्वेश्चन ये ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा। देखिए, मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड डेटा तैयार कर लूं, लेकिन एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन एक बार ट्राई कर ले सर। हाँ, एक बार सब लोग ट्राई करें, फिर उसके बाद वेरीफाई करते हैं। जी जैसे तरीका पता है वैसे ही सब लोग करें। सर AB 102। हाँ, किससे सर AB 102। AB 102, AB, अच्छा 102 फैक्टर आ रहा है। जी सर।
देखिए ऐसा करेंगे, ये जो पैटर्न रिपीट है ना ए बी, पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं ए बी, इसके सामने 4 जीरो लगा देते हैं, ठीक है ना, 4 जीरो। चलो अच्छी बात गलती हो गई जी सर, गलती हो गई। फिर ये ए बी लिखेंगे, इसके सामने 2 जीरो लगा देंगे और प्लस ए बी। तो जरा ए बी कॉमन ले लें, ए बी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ ये 1, उसके सामने 4 जीरो प्लस ये ए बी, यहाँ 1 2 जीरो प्लस 1। तो ये जब ए बी इंटू, देखिए ये 1 आ जाएगा तीसरे पोजीशन पे, 1 2 3, इसके नीचे 1 आएगा ना, जब नीचे रख के 1 आप नीचे इसके नीचे 100 ऐड करेंगे, एक तो 1 यहाँ आएगा, 1 0 1 0 1। हाँ वेरी गुड। तो ये जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 आएगा ना। तो मतलब ये ए बी तो वेरी करेगा, लेकिन ये नंबर फिक्स रहेगा। अब इसके फैक्टर्स निकाल लें। इसके फैक्टर्स में अभी मैंने बताया था कि डिजिट सम, इसका डिजिट सम 3 आएगा, 1 + 0 + 1 + 0 + 1, और 3 3 से डिविजिबल, मतलब इसका एक फैक्टर तो क्लियर कट 3 दिख रहा है। हाँ, डाउट तो नहीं किसी को? यस सर। है ना, अभी डिविजिबिलिटी 3 का रूल कराया था ना, कि ये जो 1 0 1 0 1 है, तो 1 + 0 + 1 + 0 + 1, ये 3 आ गया, 3 3 से डिविजिबल, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। एक तो फैक्टर इसका 3 आ गया। दूसरा मैं लिख देता हूं, इसका 3 × 13 × 7 × 37, ये इसके फैक्टर्स आते हैं। इसके ये फैक्टर, ये कुछ स्टैंडर्ड डेटा जो कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद भी रखना है। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, 7 से भी और 37 से भी। अगर कोई 6 डिजिट नंबर है जिसमें 2 डिजिट 3 बार रिपीटेड हैं, तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी, 7 से भी, 37 से भी, और खुद से तो होगा डिविजिबल 10101 से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये है कि भाई 13 7 91 होता है, तो अभी यहां से 13 × 7 91 भी होता है, तो 91 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 91 और 3 × 37 फिर कितना हो गया, 3 × 33 7 21 को 111 आ जाएगा ना जी सर। 20 ये नंबर 91 से भी डिविजिबल और 111 से भी डिविजिबल है। 39 से भी हो जाएगा सर। 39 से ना जी 39 21 3 × 7 जो करेंगे सर, 13 × 3 है ना। हाँ ठीक है ठीक है, और 3 × 7 21 से भी हो जाएगा सर। 27 21 से भी है ना। तो हमने ये सबसे मिनिमम फैक्टर लिख दिया। अब इसके मल्टीप्लिकेशन से जो भी बने उन सबसे डिविजिबल होगा। ये 3 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछला एक आ चुका है, तो हो सकता है आगे इनमें से कोई आ जाए। 2 डिजिट नंबर कितनी बार रिपीटेड है, 3 डिजिट नंबर। मैं अब एक क्वेश्चन कराता हूं, जितना डेटा करा दिया उस पर एक क्वेश्चन कराते हैं, तब चीजें और क्लियर होगी। तो हम लोगों ने क्या देखा ओवरऑल कि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए, जैसे मैं ये कहूं कि सवाल देखते हैं। असल में पहले तो डेटा थ्योरी बताने में टाइम लगता है, लेकिन वो जरूरी है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में टफ लगे, लेकिन जब बाद में आप वीडियो लेक्चर से रिवाइज करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि तब लॉजिक भूलेगा नहीं। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं कि 3 4 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7, अब क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करके दिखाता हूं, तब आपको क्लियर होगा। डिवाइडेड बाय 13, फाइंड रिमाइंडर। हालांकि 13 से डिविजिबिलिटी का एक अलग टेक्निक है, उसका बताऊंगा क्या टेक्निक है। लेकिन अभी आपको मैंने अब ये बताया कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, देखिए एक पैटर्न चल रहा है कि नहीं, 6 डिजिट में 3 डिजिट नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। याद है आपको कराया था ए बी सी। जी सर। ये 6 डिजिट जिसमें 3 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो रहे थे, याद है ये। तो ये किससे इसके फैक्टर क्या आए थे, ए बी सी और 1 0 0 1 आया था, ये तो आया था। तो ये डिविजिबल था 7 से 11 से, कॉपी में देखें 13 से, और इटसेल्फ 1 0 0 1 77 91 143। हाँ, तो अब देखिए जब लास्ट के 3 डिजिट्स 13 से डिविजिबल है, लास्ट के 6 डिजिट, तो उससे पहले कोई आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट 13 इसके फैक्टर में आ रहा है, तो 13 का ये मल्टीपल बनेगा, तो रिमाइंडर डायरेक्ट क्या हो गया 0।
कुछ भी हो यहाँ पे, मैं ऐसे कर देता 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8। तो जब भी 6 डिजिट नंबर में कोई 6 डिजिट नंबर में 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो तो उसके फैक्टर में हमेशा 13 आता है। तो इसको अगर जब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0। ठीक है, हमेशा Yes, 0 आ जाएगा। उस रिजल्ट को मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसके फैक्टर में 13 आ रहा है। इस तरह में सिर्फ लास्ट के देखने हैं ना? हाँ, सिर्फ लास्ट के देखने हैं। ओके। ये हमेशा जब भी होगा तो हमेशा रिमाइंडर आ जाएगा। अब जैसे इसी में मैंने चेंज कर दिया, जैसे मैं इसी में चेंज कर दूं कि 5 7 8, मतलब ये 6 डिजिट का 6 डिजिट पे हमेशा रिमाइंडर 0 बनेगा। जैसे मैं कह दूं 5 7 8 5 7 8, ऐसे टोटल 18 डिजिट्स हैं, 18 डिजिट्स हैं, और इस पूरे को मैं 13 से डिवाइड कर बताया तब रिमाइंडर क्या होगा? सर 0 0 होगा, क्योंकि हर 6 डिजिट पे रिमाइंडर 0 बन रहा है। तो 6 3 18, 18 डिजिट्स में ऐसे 6 के 3 बनेंगे, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। इसी में थोड़ा चेंज कर दो। अगर मान लें अगर आपको एग्जाम में ये होता 5 7 8 5 7 8, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, और 18 की जगह हो जाता 19 डिजिट्स, तो रिमाइंडर 13 से डिवाइड करने में कितना होता? सर वो कोई संख्या होगा सर। कुछ केस? सर 0 तो नहीं होगा। फिर से समझिए, देखिए ये 5 7 8 5 7 8, हर 6 डिजिट को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो ये जो 19 है ना, 19 में 6 से डिवाइड कर दें, 6 3 18, 18 डिजिट तक तो डायरेक्टली 6 के पेयर बन जाएंगे, एक डिजिट बच जाएगा। तो 5 7 8 5 7 8 के बाद पहला डिजिट, लास्ट डिजिट क्या बचेगा? 5। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 5। ये देखिए 18 डिजिट्स है ना, 5 7 8 5 7 8, यहां कंप्लीट हो गया। लास्ट में भी तो कोई 5 7 8 आया होगा। 5 7 8 के बाद फिर 5 स्टार्टिंग हो रही है ना, तो ऐसे ही 5 7 8 5 7 8 के 19 में से 6 के 3 बन गए, एक डिजिट लास्ट में क्या आएगा? 5। तो बाकी सब जब डिविजिबल हो गया तो 5 ही तो बचेगा। जी सर। यस सर। है ना? तो ये वेरिएशन में काम आएगा। जैसे मैं आपको ये कहूं कि मान ली वही रहता 5 7 8 5 7 8 और अप टू 98 डिजिट्स। ये सब आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं। 13 से मुझे मालूम है कि 6 डिजिट में अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो हर 6 पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो पहले 98 में 6 डिजिट के कितने बनेंगे? 98 में 6 से डिवाइड करें, कितने पेयर्स बने, कितने वैसे डिजिट 6 से कितने बनेंगे? 6 1 जा 6, 38 हो गया, 6 6 जा 30, 2 डिजिट बच जाएगा। 7 सर। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 57 अभी भी 13 से ज्यादा है। 13 4 जा 52, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 5। हुआ कि नहीं? जी सर। जी सर। यस सर। लास्ट 2 डिजिट बच जाएगा। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा भैया? यही तो पैटर्न चल रहा है, पहले लास्ट के फिर से शुरू होगा तो लास्ट के 2 डिजिट यही तो बनेगा। पहले के जब 6 के 16 पेयर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर 2 बच जाएगा, 2 फिर स्टार्टिंग से शुरू होगा, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट कौन से? 5 7 5 7 को 13 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। एक्चुअली अभी ना आपको थोड़ा सा ही लग रहा होगा क्वेश्चन टफ, लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो कुछ वक्त बाद आपको ये सब बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 7 8, चलिए 5 7 6 कर लें, चेंज कर देते हैं। 5 7 6
576 अप टू 121 डिजिट्स। और चलिए नोन रिजल्ट ही पहले प्रैक्टिस करें। ये क्या होगा, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ A 6, B 7, C दे दिया 8, D दे दिया 9। गेस करें, आपको आंसर मालूम है ऑलरेडी। हर 6 टर्न पे रिमाइंडर 0 बनेगा। तो पहले ये जो 121 है ना, इसमें 6 से डिवाइड कर दे, देखिए कितना डिजिट बच गया। 121 6 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? 20 120 तो कंप्लीट इसका मल्टीपल दिख रहा है, एक डिजिट बचेगा। जी सर। तो एक डिजिट कौन सा बचेगा? सर 5 सर, 5 तो ऑप्शन में है ही नहीं सर। हाँ 5 आएगा। जी सर, मेरा भी 5 आया था, ऑप्शन में नहीं था तो। 121 डिजिट्स को हमने 6 से डिवाइड किया, तो फिर ये पूरा 6 तो कंप्लीट हो गया, तो पहला एक बच गया, रिमाइंडर 5 आएगा, ऑप्शन नहीं है। जी सर, जी सर। हाँ 5 आएगा, ठीक, इसको 5 कर ले। ओके सर। ठीक है, करेक्शन में कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, क्लियर? जी सर, समझ में आ गया। सोचना कैसे? जी सर, एक बार रिवाइज करेंगे फिर सही हो जाएगा। हाँ मतलब यही है एक्चुअल में ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, देखिए मैं चाहूँ तो और भी टॉपिक करा सकता हूँ, लेकिन आपको पहले मैं वहां से करा रहा हूँ जिसमें थोड़ा आपको वक्त मिल जाए। और कुछ नहीं कर सकते, इतना है कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर प्लस ये जो नोट्स है, इतना कर लेंगे अगर 10 साल का पेपर, तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली यूपीएससी पूछना क्या चाह रही है। जी सर। तो अब जैसे मैं क्वेश्चन कर दूं यहीं पे, मैं इसको फ्रेम कर दूं, मैं इस तरह लैंग्वेज लिख दूं। थोड़ा राइटिंग की है प्रॉब्लम, पर वो आपको धीमे धीमे समझ में आने लगेगा। A 6-digit number of the form ABC is always divisible by ऑप्शन ए कर दिया 10, ऑप्शन बी कर दिया 12, ऑप्शन सी कर दिया 13, ऑप्शन डी कर दिया 17। तो केयरफुल रहेंगे इसमें, ये ना रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये 6 डिजिट नंबर एबीसी टाइप का रिपीट होता है तो 13 उसमें हमेशा एक फैक्टर आता है, ठीक है ना? 7, 11, 13 और 1001, क्योंकि इसमें क्या ये किस टाइप का बन जा रहा था, ये आता है ABC इंटू 1001 टाइप का बनता था, तो उसके फैक्टर्स ये होते थे, तो उसमें 13 हमेशा होता है। कभी कभी नॉट डिविजिबल लिख देते हैं, कहते हैं इनमें से कौन सा डिविजिबल नहीं होगा, तो लैंग्वेज क्रॉस क्वेश्चन चेक कर लेंगे कि डिविजिबल पूछा है कि नॉट डिविजिबल पूछा है। अभी मैंने वो सब नहीं कराया, डिविजिबिलिटी बाय 6 और ये सब कुछ नहीं कराया है अभी। पहले जितना थोड़ा थोड़ा टुकड़े में पढ़ा रहा हूँ ना, एक ही साथ पढ़ा दूंगा तो आपको रिजल्ट कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मैं ब्रेक कर करके मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन आप ऐसे लिखें कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन से 7 plus 77 plus 777 plus and so on up to 100 terms. है ना, ऐसे बढ़ाते चले जाए 7, मान ली ये डिविजिबल है 8 से, फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय 8। ऑप्शन ए लिख लें 2, ऑप्शन बी लिख लें 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी जो है वो 6 है।
है ना। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन अक्सर आपके यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो रिपीट होंगे, या कम से कम एक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। ये बताए 8 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था, याद है किसी को? यस सर, 3 digit ऊपर क्यूब से लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। यस सर। टू बी डिविजिबल, लास्ट 3 डिजिट्स टू बी डिविजिबल बाई 8। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। जैसे मैं कह दूं कि 2 3 5 6 और इधर कुछ भी हो, लास्ट में मैंने 3 डिजिट लिख दिया 8 8 8। ये इतना बड़ा नंबर है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से क्लियरली डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर क्या है 8 से। तो यहां मैं चाहे चेंज करता रहूं, यहां चाहे मैं 4 7 8 5 कर दूं, 8 8 8 लिख दिया, ये भी नंबर 8 से डिविजिबल है, ये भी नंबर डिविजिबल। तो इसके पहले कितने नंबर होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है ये। लास्ट के 3 डिजिट से पहले जितने नंबर होते हैं उसका कोई रोल नहीं होता 8 की डिविजिबिलिटी में। तो यहां से क्या मुझे हिंट मिला, यहां से मुझे ये हिंट मिला कि देखिए 7 तो 8 से खुद ही छोटा है, तो 7 तो 7 ही रहेगा, है ना। 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से खुद छोटा, रिमाइंडर 7 ही होगा। 77 को अगर आप डिवाइड करेंगे 8 से, है ना, तो 8 9 जा 72। भाई अगर आप 77 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा 72, 5 रिमाइंडर 5 आ गया। तो यहां मैं लिख दूंगा 5, यहां रहेगा 7, 7 प्लस 5, ये 3 डिजिट 777, ये जो 777 है 7 7, इसको जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा 72, मैं कर एक सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1 सर 57 हो गया। 8 से कितना हो गया, 8 7 जा 56, जी सर 1 आएगा 56, रिमाइंडर आ गया 1। तो यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा 1, है ना। तो लास्ट के देखिए, जैसे मैं ये कह रहा था कि यहां जैसे वो ये होता ना 4 7 8 5, तो अब इसके बाद 7 ही तो बढ़ रहे हैं, यहाँ अगले में भी क्या बनेगा 7 7 7 7। यस सर, तो तो इनका रिमाइंडर इसके 0 पहले का कोई रोल नहीं होता, बस यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा, फिर से क्या आएगा 1 आ जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट पे ही तो रिमाइंडर डिपेंड करता है, और लास्ट के 3 डिजिट 777 को मैं जब डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो मतलब 7 प्लस 5 हो गया, इसके बाद प्लस 1, ये कितनी बार 1 1 आएगा, 100 टर्म सर, टोटल 100 टर्म्स थे, जिसमें 2 डिजिट तो मैंने निकाल दिया 7 5, तो बच गया 98 टर्म्स। 1 के जो टर्म्स आएंगे वो 98 टर्म्स आएंगे 1 के। तो बताओ 1 + 1 98 टाइम्स ऐड करें कितना आ जाएगा 98, 7 और 5 हो गया 12, और यहां से आ गया 98। डिवाइड मुझे किससे करना है 8 से, 8 से तो 98 + 12 कितना हो गया 110। 110 को 8 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर कितना आ गया 6, या यहीं पे छोटा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। 12 को 8 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 4, रिमाइंडर 8 1 जा 8, रिमाइंडर 4 आ गया ना। और 98 को डिवाइड करें 8 1 जा 8, 18, 8 2 जा 16, 2 बच गया यहां से 2, तो 4 + 2 कितना आ गया 6। बताया था रिमाइंडर क्वेश्चन चाहे अलग अलग डिवाइड करें चाहे एक में, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सर एक और दीजिए सर प्रैक्टिस के लिए। अच्छा ठीक ठीक, अच्छी बात है। चलिए एक किसी में मैं और क्वेश्चन दे देता हूं। इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फाइंड रिमाइंडर is divided by say 625. ऑप्शन ए
125, ऑप्शन बी 538, ऑप्शन सी 138, ऑप्शन डी 25। सेम लॉजिक है। 625 याद है 5 to the power 4 होता है, लास्ट के 4 डिजिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से सोचे फिर मैं बताता हूँ। पहले एक बार सब ट्राई। जी सर, जी सर। हो गया क्या आसिफ भाई? अच्छा ठीक है। अब बस 2 मिनट, 2-3 मिनट। मोबाइल बज रहा तुम्हारा? कोई गेस आंसर? देखिए मैं हिंट करूं, 5 के पावर से जब डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 4 डिजिट देखते हैं, तो जैसे मेरे पास 4 7 3 7 कुछ भी 138। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही, 138 आएगा। ओके सर। हाँ तो 4 7 3 7 और मान ले 5 6 2 4 और लास्ट मैंने कर दिया 625, ये ले लिया। तो ये नंबर देखे, इससे 138 आ रहा है। पड़ता है कि इधर क्या आ रहा है। अगर लास्ट के 3 डिजिट इससे डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो ये इतना सिर्फ डराने के लिए दे रखा है, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट 888 को चेक करना है। 888 को अगर मैं 625 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना होगा? सर लास्ट के 4 डिजिट चेक होंगे ना? 4 देखना सर, 4। हाँ लास्ट 4 डिजिट, वेरी गुड, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 625 है ना। हाँ तो ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे। 625 से दिखना तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे। तो लास्ट के 4 डिजिट जब चेक करेंगे तो ये कितना होगा? 625 14 से कर देंगे तो वो डायरेक्ट हो जाएगा सर। 14 से कितना आ रहा है? 8750। 8750। तो रिमाइंडर कितना हो रहा है? सर रिमाइंडर 138 करना था, हम पहले 1 से ही ले जाएं। तो 1 से तो क्लियरली 625 है ना, सो घटा दें 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 6 और यहाँ से 2, ठीक है 8 आ जाएगा, क्योंकि 263 625 से कम है तो अब इसमें डिवीजन जाएगा नहीं। तो ये लगभग 6 4 24, हाँ 4 टाइम्स दिख रहा है। 14 ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 625 4 2500। जी सर, जी सर। घटा देंगे तो आ जाएगा 138। कहने का ये मतलब कि स्टार्ट ये ना लास्ट के 888 छोड़ के, लास्ट के 4 डिजिट 88 छोड़ के, इसके पहले चाहे जितना भी मैं डाल दूं इसका कोई रोल नहीं होता है ना। इसको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे सीरीज, पूरे जो रिपीटेशन उसका भी रिमाइंडर वही आएगा 138। जी सर। वो जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया ना, इसका यही एडवांटेज है यहाँ पे। अभी तो खैर टाइम लिमिटेड है, मैं थोड़ा सा अभी और जब अगला क्लास लूंगा तो इस पे और डिटेल, ये इसी इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है सर। कल भी क्लास ले तो बढ़िया रहता है सर, 2 दिन रेगुलर रहता है ना सर। अभी मैं कर दूंगा, अभी कर सर इसी टाइम में ले लीजिए सर, आफ्टरनून ये समय में ले लीजिए सर। हाँ ठीक है, ये टाइम में कर लूंगा। नेक्स्ट वीक से मैं कर दूंगा, देखूंगा। अभी थोड़ा सा किसी काम में मैं बिजी हूँ एक हफ्ते, तो मैं जी सर बढ़िया रहता सर। होता है क्या सर, बीच में फिर गैप हो जाती है ना, फिर वो दिक्कत हो जाता है फिर थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में। जी सर ठीक है मैं कर दूंगा। ठीक है तो आज इतना रहने देते हैं, इसको रिवाइज करेंगे। सर डिविजिबिलिटी बाई 3 बताया था सर आपने, वहां पर सर बाई मिस्टेक डिनोमिनेटर में 5 लिख गया 3 की जगह, नोट में जाएगा तो दिक्कत होगा। अच्छा पीछे कहीं है ना डिविजिबिलिटी बाई 3। हाँ वो लिखने में हो जाता है, कभी देख लेंगे, बता देंगे। डिविजिबिलिटी बाई 3 में बताया था। अच्छा ये यहाँ तो सही है, 9 से बताया सर इससे पहले सर यहाँ पर डिनोमिनेटर में ना 5 4 3 2 1 के नीचे 5 है, यहाँ पर सर 3 लिखना था, धोखे से 5 लिख दिया। ठीक इधर सही लिखा मैंने।
सही किया, बाद में वो नोट समझ में नहीं आएगा, कोई और देखेगा तो। 3 बिल्कुल ठीक, और यहाँ पे भी 3। एक्चुअली कहना चाह रहा था मैं 3 को डिवाइड करें 53 5 होगा तो 5 लिख गया। यस सर। ठीक है, गुड, ठीक है ना। 15 को 3 डिवाइड करें, रिमाइंडर 0। तो मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये अपना जितना आज पढ़ा है इसको रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो और ज्यादा क्लासेस, जब इतना रिवाइज करके आएंगे पिछले 3 क्लास का, तो अगली क्लास बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने एक बेस बना दिया है। जी सर। अब जो मुझे रह गया, जैसे वो नंबर जो प्राइम नंबर होते हैं, जो 2 के पावर में, 3 के पावर में, 5 के पावर्स में नहीं आते, या वो नंबर जैसे 6 हुआ, ये 2 के पावर में भी नहीं आएगा, 3 के पावर नहीं आएगा, तो इसको कैसे, इसको एचसीएफ में ब्रेक करके और यही डिविजिबिलिटी के रूल रिपीट करना, वो मैं कराऊंगा, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस।